एसोसिएट है विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देते हैं। मेडिकल में बोनस अंक के फेर में लुटते बेरोजगार। जंबो भर्तियों के बाद खाली हुए पदों पर ठेकाकर्मी लगाने की व्यवस्था छवि बिगाड़ रही है। दरअसल विभाग की भर्तियों में चयनित हो चुके बरसों से कार्यरत अधिकांश ठेकेकर्मी भर्ती में बोनस अंक का फायदा मिलने से हजारों ठेकाकर्मियों की स्थायी नौकरी लगी। इन भर्तियों के बाद जैसे ही ठेके के पद खाली हुए तो बेरोजगारों में ठेके पर लगने की होड़ मची। उम्मीद ये है कि ठेके पर लग जाएंगे तो आगे बोनस अंक से स्थायी नौकरी की राह आसान होगी। बेरोजगारों की जरूरत का फायदा ठेकेदार उठा रहे हैं और अस्पतालों के कुछ करता धरता कई जिलों में तो ठेके पर नौकरी लगाने के लिए एजेंट सक्रिय हैं। खुलेआम राशि मांगी जा रही है। ठेके पर नौकरी लगाने के लिए बेरोजगारों का अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एसएमएस समेत कई अस्पतालों से अवैध वसूली के ऑडियो वीडियो भी आ चुके हैं सामने। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेरोजगारों को लेकर संवेदनशील चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, मेरिट पर काम करने वाली पीएचसी गायत्री राठौड़ क्या इस गंभीर प्रकरण पर ध्यान देगी? क्या प्रदेश भर से बेरोजगारों को ठेके पर लगाने के लिए तैयार की जाएगी कोई विशेष गाइडलाइन, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और लॉटरी के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा? और देखिए बोनस अंक का ये चक्कर क्या है पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि इसे नौकरी के वादे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक बड़ी राशि इसके बदले ली जा सकती है और प्रशिक्षण के लिए बोनस अंक के रूप में यह दर्शाया जा सकता है। कहा जाता है कि इससे नौकरी की राह आसान होगी, लेकिन जब राह नजर नहीं आ रही बेरोजगारों के सामने तो फिर उनकी चिंता और परेशानी बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट है विकास शर्मा वैसा जुड़े हैं। विकास, बोनस अंक का चक्कर या फिर कहें लालच जिसमें ठगे भी जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या गाइडलाइन जारी हो सकती है? बताइएगा ये क्या पूरी प्रक्रिया रहती है जिससे जूझना और प्रताड़ित होना पड़ रहा है? क्या भविष्य में कुछ विकल्प खुल सकते हैं उम्मीदों के? देखिए शिखा, इस वक्त की जो हालत है चिकित्सा विभाग के अंदर, ठेके पर 12,000 की नौकरी के लिए भी लोगों को बड़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी अप्रोच लगानी पड़ रही है। साथ में इस पूरे प्रक्रिया के अंदर कई गिरोह जो है वो सक्रिय हो गए हैं, जिससे कि चिकित्सा विभाग की छवि खराब हो रही है। कारण इसके पीछे एक ही है कि चिकित्सा विभाग में इन दिनों हाल ही में बड़ी भर्तियां हुई है। उन भर्तियों के अंदर पिछले वर्षों से जो सुविधा पर काम कर रहे थे, जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू काम कर रहे थे लोग थे, उन सभी की बोनस अंक के चलते नौकरी लग गई है। तो ऐसे में वो जो पद खाली हुए हैं, जो ठेका कर्मियों के पास जो सीटें खाली हुए हैं, उन पर जो नई भर्तियां की जा रही है उसमें जो बेरोजगार है वो चाहते हैं कि उन्हें नौकरी लग जाए उनकी, ताकि उनको भी अगर 1 साल वो काम करते हैं 10%, 2 साल काम करते हैं 20%, 3 साल काम करते हैं तो 30% का उनको भर्ती के अंदर फायदा मिलता है। तो इसके लिए वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात को लेकर कि उनको ठेके पर कर्मचारी के रूप में चाहे 12,000 की उनको नौकरी लगे, लेकिन उनकी नौकरी लग जाए। लेकिन इस पूरी कवायद को ठेका कर्मियों के जो प्लेसमेंट एजेंसियां वो और साथ में अस्पतालों के जो कर्ता धर्ता है उन्होंने कमाई का जरिया बना लिया है। हालात ये हो गए हैं प्रदेश के सभी अस्पतालों के अंदर कि ठेके पर कर्मचारी लगाने के लिए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। पिछले दिनों एक जिले के अंदर स्थिति मामला सामने भी आया था, जिसके बाद में सीएमएचओ पर कार्रवाई गाज भी की थी। इसके अलावा हाल ही में 2 नए प्रकरण सामने आ चुके, जिसमें एक में जयपुर सीएमएचओ प्रथम जो है उनकी जो वहां पर प्लेसमेंट एजेंसी को जिसके थ्रू नौकरी लगाई गई वहां पर बड़ा हंगामा शुरू हुआ। इसके अलावा एसएमएस अस्पताल के अंदर जो हाल ही में फार्मासिस्ट की भर्तियां की गई है उसके अंदर भी वीडियो, उसका वायरल वीडियो सामने आया। तो उसके बाद में अब एक बड़ी सवाल खड़ा हो गया है कि चिकित्सा विभाग की छवि जो है इस तरह की कवायदों में खराब हो रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि जो बेरोजगार है, जो ठेके पर लगाए जाते हैं कर्मचारी, उनके लिए गाइडलाइन तैयार की जाए। या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर इनको लगाया जाए, या फिर कोई लॉटरी सिस्टम लगाया जाए, या फिर कोई अन्य विकल्प बनाया जाए। यानी कि इस वक्त बहुत जरूरी हो गया इस बात को लेकर के कि चिकित्सा विभाग के स्तर पर एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी। इन गाइडलाइन के अनुसार ही ठेके पर कर्मचारी जो लिए जाएंगे उनको ये मापदंड पूरे करने होंगे। इस प्रक्रिया के तहत इनको लिया जाएगा ताकि जो फील्ड के अंदर जो करप्शन की बातें सामने आ रही है, छवि खराब करने की बातें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो। और जिस तरह से पारदर्शी तरीके से भर्तियां की गई है, पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर सारा काम किया गया है, उसी आधार पर चिकित्सा विभाग की छवि जो है वो धूमिल होती नजर नहीं आए। जी विकास, बने रहिएगा। अगली खबर